आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 3 में है इसमें आ चुके हैं और उसका पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में क्या है, केवल 2 ही क्वेश्चन हल किए थे पहला क्वेश्चन का, और हमारा क्वेश्चन यह है कि जो समीकरण है द्विघात समीकरण, ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे। उसको ना द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंडन करके किया है, दिखाता हूँ उसको आपको। द्विघात समीकरण को हमें 3 विधि से हल करना है, गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से। यह है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। हम गुणनखंडन विधि कर लिए हैं, अभी पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। लेकिन आप यह ना सोचना कि गुणनखंड विधि समाप्त हो चुका है, अभी और आएंगे, ठीक है, और इसी प्रश्नावली 3 में आएंगे तो, और श्रीधराचार्य सीधा प्रश्नावली 4 में आएंगे, ठीक है। तो हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं और क्या करते हैं हम इसमें कि ये जो क्या है द्विघात समीकरण है उसको हम पूर्ण वर्ग वाली विधि, पूर्ण वर्ग में लाते हैं इसको। द्विघात समीकरण को हम दो सर्वसमीका प्लस और माइनस का पूरे का वर्ग है। पहले द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, इन समीकरणों में जो पूर्ण वर्ग का विस्तार रूप है इसमें हम लाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। पहले हम इसमें लाएंगे, बनाएंगे और इसको हम इसमें परिवर्तित कर देते हैं। ये a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर का ही क्या है रूप है ये सर्वसमीका। और हम ये कर रहे थे कि इस पूर्ण वर्ग विधि को हल करने से पहले क्या करते थे हम, या हल करते थे, कैसे करते थे, ये जो मानक रूप है देखना, ये देखो, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का, और ये क्या है द्विघात समीकरण है। इसमें हम क्या करते हैं, जो x का स्क्वायर है इसको केवल x का स्क्वायर रखते हैं, इसके गुणांक को समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे a बराबर 5 है, देखो ये इस a का स्क्वायर में, तो हम 5 को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्या है 5 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। पहले तो यह करते हैं हम, जो c जो होता है अंतिम पक्ष उसको पक्षांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं हम जो x के साथ x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको समाप्त करते हैं, उसके लिए हम दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक समाप्त हो चुका है। हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है दोनों सर्वसमीका में। मैंने ये कहा ना, इस समीकरण को हम इस समीकरण में बनाएंगे प्लस और माइनस समीकरण के आधार पे, ठीक है। अब इस समीकरण बनाने के बाद, यह समीकरण बनने के बाद हम इस समीकरण में परिवर्तित कर देते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो और एक और बात जो है, जो ये मध्य पद है, मध्य पद को हम 2x लेते हैं, ठीक है। 2x के गुणा में 2x क्यों लेते हैं, क्योंकि मध्य पद में यहाँ देखो 2x है, तो हम जो क्या है मध्य पद का 2x को बाहर निकाल लेते हैं, गुणा करते हैं, और जो शेष बच जाती है हम इस खाली स्थान में लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मध्य पद अगर पूर्णांक है तो हम 2 से भाग करके उसे आधा कर लेते हैं, और अगर मध्य पद अगर भिन्न में है तो भिन्न को आधा करने के लिए हम आधे से ही गुणा कर देते हैं। आधा यानी 1/2 से तो आधा हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने मध्य पद लिखा है और यहाँ आधा हम कैसे करते हैं बता चुका हूँ, ठीक है। और जैसे मध्य पद 6x है तो 6x मध्य पद है तो हम 2x गुणा में लिखेंगे क्योंकि 2x हमने बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये a की वैल्यू को हम इस ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे 6x में हम 2x निकाल लिए, गुणा किए, अब क्या बचेगा उसके लिए इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे, 6 को आधा कर देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 3 आएगा। ब्रैकेट में क्या खाली स्थान में क्या लिखेंगे 3,
मैं ये कह रहा हूँ अगर मध्य पद 6x है तो उसको हम 2x गुणा में 3 करेंगे। 2x क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे सर्वसमीका में 2x है और ये जो 3 संख्या है वो a की वैल्यू है, ठीक है, a है। और हम यही करते थे। अब ये जो a है उसका ही वर्ग समीकरण में जोड़ देते हैं, तो इस तरह x का वर्ग और a का वर्ग प्राप्त होता है और इसका शॉर्ट रूप है a माइनस ए, x माइनस ए, यानी ये बीच को भूल जाते हैं हम, ठीक है। x और a को उठा लेते हैं, ये माइनस माइनस को भी यहाँ लेते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 2xa और 2xa, इसके सामने जो प्लस माइनस होंगे उसको हम समीकरण में सर्वसमीका में लेते हैं। इसको आगे और बताता हूँ, ठीक है। तो पहले कैसे कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। हल में लेते हैं। पहले क्या करेंगे देखो, क्या की थी, सी को अंतिम पद को क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण का समीकरण, इसको लिखेंगे समीकरण का समीकरण लिखेंगे समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का अंतिम पद का पक्षांतर करने पर। पहले ये क्या है, ये मध्य पद प्रथम पद है, ये 6x क्या है, ये मध्य पद है और ये अंतिम पद है। प्रथम, मध्य और अंतिम। अंतिम पद का पक्षांतर करेंगे पहले, ठीक है। तो 5x लिखेंगे, x की स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, यानी माइनस वाली सर्वसमीका को देखेंगे 6x, ये -2 को अब पक्षांतरित करेंगे। 0 है तो इधर 0 नहीं लिखेंगे, -2 है वो 2 हो जाएगा, यानी +2। अब क्या करेंगे, पहले क्या किए थे, जो अंतिम पद है उसको पक्षांतरित किए। देखो प्लस सी है ना, इधर ला दिए, ठीक है, बच गया 2 पद, इधर भी बच गया 2 पद और इस सी को इधर ला दिए। अब क्या करेंगे, a और a का भाग कर रहेंगे तीनों में। क्यों? क्योंकि हमें x स्क्वायर का गुणांक नहीं चाहिए, समाप्त करना है। इस 5 को समाप्त करेंगे अब, ठीक है। तो 5 को समाप्त करने के लिए दोनों पक्ष में इसका भाग कर देंगे, तो 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई गुणांक नहीं बचेगा। देखना, समीकरण के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये एक्स है, बस है एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुणा वाली अंक होता है। एक्स के साथ में कौन सा गुणा है, 5, ठीक है। गुणांक गुणा धन अंक से बना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 का भाग समीकरण के दोनों, देखो इधर भी और बराबर के बाद इधर भी, दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है, भाग करेंगे। भाग करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा 5x का स्क्वायर बटा में 5 करेंगे, इधर माइनस माइनस 6x बटा 5, ठीक। और ये बराबर है, ये बराबर, ये 2 है, ये 2, इसके बटा भी कर देंगे 5। देखो दोनों पक्षों में ना ये बराबर है, एक पक्ष ये है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है, दोनों पक्षों में 5 5 का भाग कर दिए। अब आगे हल करते हैं इसको। ये 5 आपस में कट गए, संख्या के साथ गुणा भाग होता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस ये 5 है और ये 6 है, ये आपस में नहीं कटेंगे,
न 2 से न 3 से भी। तो ये 6/5 लिखते हैं इसको और ये से x कर देते हैं। ठीक है, बराबर बराबर, और ये भी, ये 2 से जाएगा और ये 5 से जाएगा तो ये 2/5 ही रहेगा। तो इस तरह से हम पहले हम अंतिम पद का इधर पक्षांतरित किए और उसके बाद हम ये 5 यानी x² का गुणांक को समाप्त करने 5 से भाग किए। तो यहाँ देखो x का गुणांक अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये आपका इसी फॉर्म में आ गया। अब इसको हल करने के लिए मध्य पद को क्या करेंगे, 2x गुणा में लेंगे और जो संख्या है उसको आधी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य पद क्या है, भिन्न में है। देखो 6/5, ठीक है, भिन्न में है। भिन्न में अगर मध्य पद भिन्न है तो उसको आधा यानी 1/2 से गुणा करते हैं तो वह संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो 5/6 को आधे करने के लिए हम 1/2 से गुणा कर देंगे। पहले तो ये लिखेंगे x², ठीक, स्क्वायर माइनस, अब इसका हम डायरेक्ट ये लिखेंगे 2x लिखेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, देखो x तो आ गया, अब संख्या बस को हम ना, देखो यहाँ पे मैं रफ कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे, 6 गुणा में 5, और इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 5 दूनी 10, ये और जा सकता है, देखो ये 2 से और ये भी 2 से जा सकता है, तो ये 2 तिया और 2 ये पंचे। अब ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है जी। तो हमारा मध्य पद 2x क्यों लिया हमने ये बताया नहीं। ये देखो 2x, हम ये प्रश्न जो है ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पे देखो x² के बाद ऋणात्मक है ना, तो ये इसके लिए। ठीक है, ये समीकरण, ये सर्व समीकरण इस प्रश्न के लिए। 2x हमने क्यों लिए, सर्व समीकरण में दिया है इसलिए। यहाँ पे 2x के बाद गुणा में a दिया है, देखो a दिया है, वही a यहाँ पे आएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाले हैं 3/5, तो मैं यहाँ पे रख दूँ 3/5। अब बराबर करेंगे 2/5। ठीक, अब इसके बाद देखो ये जो a की वैल्यू है यानी 2x के गुणांक, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये समीकरण देखना ना, ये सर्वसिग्मा, ये क्या है, 2x लिखा है, बराबर बराबर मैच करके देखना। पहले x² देखो, x² माइनस 2x, अब गुणा है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। ठीक है, अब a के स्थान पर दिया है 3/5। ठीक है, a के स्थान पर दिया है 3/5, यानी हम आगे यार करेंगे इसी a का 3/5 का यहाँ पे प्लस करके उसका वर्ग लेंगे। देखो ये a है और ये भी a है, कोई भी सर्व समीकरण में क्या होता है, a की वैल्यू और इस a की वैल्यू समान रहेगा, ऐसा नहीं कि ये a अलग है और यहाँ पे वर्ग दे दिए तो वो अलग है। अगर यहाँ पे a 1 है तो यहाँ पर a 1 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये x और ये x समान ही रहेंगी, संख्या अलग अलग कभी नहीं होते किसी का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चर है, और वैसे ही a और a एक ही चर है। तो यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसी संख्या को हम यहाँ पर लेंगे और प्लस करके उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, यानी 3/5 का वर्ग को हम यहाँ पीछे और जोड़ देंगे, यहाँ पीछे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2x के गुणांक, समीकरण के 2x का गुणांक,
देखो 2x है, ठीक है, इसके गुणांक संख्या, ठीक है, ये 3/5 गुणांक 3/5 का वर्ग, 2x का गुणांक 3/5 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं इसको। देखो दोनों पक्षों के पीछे पीछे में जोड़ेंगे, ठीक है, x² माइनस 2x गुणा में 3/5 प्लस करेंगे। देखो इस समीकरण को देखो ना, ये देखो, ये 3/5 a की वैल्यू बताए ना, ये प्लस, अब इसी a की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसे ही, देखो ये पूरे का वर्ग सेम टू सेम है ना, यहाँ 3/5 3/8 यानी a और a प्लस दिए बीच में प्लस, और a का स्क्वायर दिए इधर, तो पूरे का स्क्वायर यहाँ देखो, ठीक है ना। तो यह ये समीकरण इस सर्वसमीकरण से मेल खा रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर हमें दोनों पक्षों में जोड़नी है। 2/5 प्लस 3/5 पूरे का वर्ग। अब इसको क्या है, देखो ये हमें सेम टू सेम सर्वसमीकरण दूसरा, ठीक है ना, इसके फॉर्म में। अब इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें x का स्क्वायर दिए इधर और a का स्क्वायर दिए इधर, बीच को भूल जाओ, ठीक है, x और माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे और a कर देंगे, पूरे का वर्ग लगा देंगे, ठीक है, ठीक। तो ये लिखेंगे सर्व समीका, माइनस वाला है ना, सर्व समीका x² माइनस 2xa प्लस a का स्क्वायर बराबर, x और a को बस उठाएंगे, x और a, क्योंकि ये यहाँ पे ऋणात्मक है 2xa, तो इसके लिए ऋणात्मक, और ये पूरे का वर्ग, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है और a भी x स्क्वायर में है और a भी स्क्वायर में है, तो इन दोनों को पूरे का वर्ग कर दिए लेने पर। देखो अब लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर वाले को बस उठाएंगे और ये बीच वाले को भूल जाएंगे, माइनस को उठाएंगे, ठीक है। तो ये x लेंगे, यानी इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, ये जो समीकरण है इस फॉर्म में है। अब इस समीकरण को इस फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, x लिए वर्ग को नहीं लेंगे, ठीक है, और ये इसके पीछे के माइनस को लेंगे, ठीक है। अब ये 3/5 को लेंगे, 3/5 और पूरे का वर्ग लेंगे, क्योंकि ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, यानी ये जो वर्ग है पूरे का वर्ग, यानी यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे वर्ग लगेगा और इसका भी पूरे का वर्ग लगेगा। अब ये समीकरण इस शॉर्ट रूप में आ गया, बराबर बराबर। अब इसको हल करेंगे, इस पार का सभी, इस पक्ष के सभी को हल करेंगे। 2/5 लिखे प्लस 2 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक। और ये हमेशा प्लस माइनस में भिन्न रहेंगे ना, इसलिए मैथ हल करना सीखो, प्लेलिस्ट में चले जाना, भिन्नों को कैसे हल करते हैं उसको पहले सीख के आना इधर, ताकि आपको और आसानी से, और लगभग मैं बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ, बड़ा आसान है, फिर भी कहीं पे सिखाते ना तो वहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो दोनों संख्या भिन्न है और आपस में जोड़ना है इसको, तब क्या करना है, हर समान नहीं है, हर समान नहीं है तो क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे रब कार्य कर देता हूँ ताकि आपको याद रखिए।
याद रहे, ठीक है। 25 और ये 5, 5 से ही जाएगा दोनों, 5 और 1, 5, 1, 1, यानी 5 गुणा में 5 बराबर 25। इसका लसा आया 25, ठीक। तो हम कैसे लेंगे, पूरे कर लेंगे ऐसे और लिखेंगे 25 लघुत्तम समापवर्त को। अब उसके बाद इस लघुत्तम समापवर्त को अंशों के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और हर के साथ उसका भाग करेंगे। तो 25 2 गुणा में 25 पूरे का बटा दिया ये 5, ठीक है, ये प्लस किया मैंने। अब 9 गुणा में ये 25 पूरे का बटा मैंने लिख दिया 25। अब इसको दूसरे पेज में लिख के दिखाता हूँ। ये समीकरण वैसे के वैसा ही होगा, क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा। हो सकता है वर्ग को इधर कर देंगे तो हल हो जाएगा, पर आंसर नहीं निकलेगा ना, हमें इतने ही रखना इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 और 25 से कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 से कट जाएगा। तो 5 से 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में, और 5 और 2 गुणा में 10, 5 दूनी 10, प्लस का प्लस, और ये 5 से कम 25 और 25 से कम 25 खत्म, 9 बचेगा, तो ये 9, और ये 5 और 25 तो कट गया, पूरे का बटा है ये 25, ठीक। आगे ये कैसे हुआ समझ में आया ना, देखो ये कैसे होगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको, ये एक एक करके दिखाता हूँ मैं। 2 गुणा में 5 और ये 25, 5 और 25 5 बार में जाएगा, यानी 5 कट गए, ये बचेगा यहाँ पे 5, प्लस करेंगे प्लस, और ये 25 और ये 25 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, पूरे का 25। अब इसको हल और करो, गुणा है ये 5 दूनी 10 प्लस 9 और पूरे का 25, ठीक है ना। ऐसे ही है, एक स्टेप और बन सकता है ना ऐसे, और ऐसे करने से क्या होता है, हर स्टेप को लिखने से अंक मिलते हैं आपको, नंबर। इसलिए सभी स्टेप को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दिला रहे हो ना, और जांचने वाले को एकदम सरल लगना चाहिए, जो वो सोचा नहीं है वो भी लिखा होना चाहिए, पर उसी से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। तब उसको और जांचने वाले को लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा ऐसा है करके, तो ये आगे हल होगा ना। दस और 9 19, ये 25। अब हमने क्या किए थे, वर्ग का पक्षांतरित करते थे, ठीक है, तो दोनों संख्या में बनेगा ना वर्ग। पक्षांतरित करते थे कल वर्ग को, तो क्या बनता था, और करणी को जब भी पक्षांतरित करते हैं बहुत सारे गणित में, जैसे अभी बीजगणित पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में भी, क्षेत्रमिति में भी, ज्यामिति में भी प्लस माइनस लिया जाता है, ठीक है। 19 और ये 25। अब इसमें क्या है, जिसकी वर्ग निकाल आए उसको निकाल देते हैं। तो ये 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, सब जानते हैं इसको। पिछले वीडियो अगर देख के आए तो समझ जाएंगे 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे करनी से। तो ये प्लस और ये माइनस, और ये 19 का वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन दशमलव में तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसे करनी के अंदर ही रहने दो। और हम करनी को हल करना जानते हैं, सिखाते आ रहा हूँ मैं, अगर आप नहीं सीखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ हल करना सीख। ये केवल 5 होगा, ठीक है। कैसे होगा दिखाता हूँ, इधर देखो, ये 25 है, ये करनी, ऊपर में करनी 19 है समझो, ठीक है, ये 25 है, इसको हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे, ठीक है। तो अभी करके दिखाया ना मैं, लघुत्तम समापवर्त 5 5 है, यानी 5, इस 5 को भूल जाओ,
ये देखो 25 का ही है, 5 5 में आया है, ठीक है। तो ये लघुत्तम समापवर्ती आ गया 5 गुणा में 5, और ये नहीं होगा, बराबर 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का वर्गमूल है ना, यानी 2 की जोड़ी बनाएंगे तो आंसर ये आएगा 5, और आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है 5, ठीक है। थोड़ा से इन चीज़ों के लिए वो नहीं करना। तो आगे ये हल नहीं होगा, ठीक है। देखो आगे ये हल नहीं होगा। अब इसी समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। इस समीकरण का हम पहले धनात्मक और उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है। यहाँ पे धन और माइनस का, तो लिखेंगे समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, आप किसी भी चिन्ह को पहले ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, आंसर तो आना ही वही है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3/5 बराबर करेंगे, और ये प्लस है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस करनी 19 पूरे के बटा 5, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस 3/5 को हम पीछे नहीं ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे ना तो जो एग्जाम्पल में या उत्तरमाला में आंसर है वो अलग आ जाता है थोड़ा सा। हम जो क्या है, हमेशा पक्षांतरित करते हैं तो संख्या को पीछे लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ इस संख्या को पक्षांतरित करके इसके सामने रखेंगे, ताकि ये जो प्लस है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिए ना तो इस प्लस चिन्ह का उपयोग हो सके, इसके लिए इसे हमें पीछे रखना होगा और इसे आगे। तो हम करेंगे, x को स्वतंत्र लिखे, बराबर किए, माइनस 3/5 है उसको लिखेंगे प्लस 3/5, यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। अब इसको प्लस 19/5, ठीक है। अब आप तो ये जानते होंगे, ये क्या दोनों भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या का हर अगर समान है तो हम उसे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 से बराबर आएगा ना, ठीक है। थोड़ा भूल जाता हूँ, ठीक है 5, और ऊपर की संख्या को अगर जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, 3 + 19। तो ये आगे और नहीं होगा, क्योंकि ये अलग संख्या, इससे गुणा, इसके भाग नहीं होगा, और ये करने में तो होगा ही नहीं। तो 1 से बराबर आया 3 + 19 और बटा 5, ठीक है। एक x की वैल्यू। अब समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, बराबर किए, x माइनस 3/5 लिखे, बराबर किए, माइनस कर देंगे 19/5। अब पक्षांतरित करेंगे, x को स्वतंत्र लिखे, बराबर किए, प्लस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये माइनस में है, माइनस 19/5, ठीक। और ये 1 से बराबर, देखो ये दोनों संख्या क्या है, समान है, तो हम इसको लिख लेंगे 5। ऊपर अगर माइनस है तो ऊपर घट जाएगी, तो लिखेंगे 3 माइनस करनी 19। ये और आगे नहीं, हल नहीं होगा, यही आंसर है, ठीक है। और एक बार चेक कर लूँ क्या, ठीक एकदम करेक्ट आया, ठीक है। हमारा पहला आंसर ये है और दूसरा ये है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने ये कहा था आपको कि ये सरल है करके, लेकिन सरल है, गुणनखंडन से तो सरल है, और श्रीधराचार्य सूत्र से भी सरल है, बस इसमें गणित छोटी छोटी करने पड़ता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, स्टेप बढ़ जाता है इसमें। और इसमें हमारा
चौथा क्वेश्चन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर पहले से आ गया, ठीक है, और इसमें करनी 2 है। इसमें आपको कुछ सीखने को मिल सकता है करनी वाले में। बहुत सारे बच्चे करनी को हल नहीं कर पाते हैं ना। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पे गुणांक नहीं है ना, एक्स का गुणांक नहीं है, तो क्या करेंगे, पहला कार्य हम क्या करेंगे, अंतिम पद को पक्षांतरित करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 करनी 2 एक्स प्लस 6 में अंतिम पद यहाँ पे लिख सकते हैं 6 को, प्लस 6 को पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 करनी 2 एक्स प्लस 6 उधर चला जाएगा तो ये -6, ठीक। प्लस और माइनस होता है, ये आप जानते हैं पक्षांतरित करने पर। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, गुणांक को समाप्त करना। दिखाता हूँ आपको, किधर हो प्रभु, ये देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गुणांक नहीं है। देखो हम गुणांक को समाप्त करते ना, हमारा डायरेक्ट इसी में दे दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणांक को समाप्त नहीं करेंगे, ठीक। हमारा यही है, गुणांक को समाप्त करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के जो गुणांक संख्या उससे ही दोनों पक्ष में भाग करते हैं। यहाँ पे बता दिया, आपको याद रहेगा। अब चूंकि इसका गुणांक नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। मध्य पद को 2x लेंगे, फिर आधी करने के लिए क्या करते हैं, जो x के गुणांक में है उसको 2 से गुणा कर देंगे। चूंकि ये भिन्न संख्या नहीं है तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो आधी हो जाएगी। तो ठीक है ना, हम सही जा रहे हैं ना। इधर हमारा दूसरा स्टेप तो नहीं होगा, तीसरा स्टेप होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस किए माइनस, और ये सीधा में लिखना है, ठीक है। माइनस के बाद इस संख्या मध्य पद को तोड़ने के लिए 2x लिखे, x तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। 2 गुणा में x लिखे, फिर गुणा किए, अब यहाँ a की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये बताते आ रहा हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, किसी भी पद को पहले सीधा लिखेंगे 2x गुणा में, ठीक है। अब उसकी संख्या को, केवल इस x की संख्या जो है उसको हम देखेंगे पूर्णांक है या भिन्न में है। चूंकि ये पूर्णांक में है 4 करनी 2, तो इसको हम करेंगे 2 से भाग, तो आधी हो जाएगी। इस संख्या को जो हम आधी करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर कर देंगे। मैं यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। 4 करनी 2 और आधा करने के लिए 2 से, तो कितना आएगा, देखो संख्या के संख्या के साथ और करनी संख्या का करनी संख्या के साथ होता है, ठीक है, गुणा भाग। जैसे ये सेम टू सेम ऐसा ही है। चलो पहले इसको दिखाता हूँ, 2 चौक, पहले ये बताता हूँ तब आप अच्छा समझेंगे आप। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, आपको बताते आता हूँ ना। ये अगर 4 है और x है, गुणा में 2 है, तो संख्या के संख्या के साथ और x यानी चर राशि के साथ होता है भाग गुणा, तो 2 दूनी 2 बार में कट जाएगा, x को उतार देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो इस x और इस x का गुणा भाग होता, ठीक है। तो ये वैसे ही है, यहाँ पे संख्या के साथ, और अगर 2 के साथ करनी होता तो करनी और करनी का आपस में भाग होता, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो ये 2 आया। अब ये यहाँ पे चूंकि करनी नहीं है तो इस करनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। तो हमारा मध्य पद यहाँ पे आया 2 करनी 2, ठीक। तो हम लिखेंगे 2x के गुणांक में 2 करनी 2। यहाँ पे हम पूरे माइनस को नहीं उठाएंगे, ठीक है, केवल संख्या को उठाएंगे, ठीक है ना।
संख्या को उठाएंगे, चूँकि हमने यहाँ पे माइनस ले चुके पहले से। अब ये बराबर को लेंगे और ये -6। अब आगे क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गया। देखो हमारा कौन सा इसी सर्वसमीका दूसरे से मेल खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि सर्वसमीका 2 ऋणात्मक है, ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक है। अब देखो x का मिलान करते जाना। x² दिया है यहाँ पे भी x² दिया है, यहाँ पे ऋण दिया है, यहाँ पे ऋण दिया है, यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ पर भी 2x दिया है, गुणा दिया है, यहाँ पे गुणा में ये संख्या दिया है इसका गुणांक, और ये देखो 2x के साथ में a है, तो इसी a की वैल्यू 2 करणी 2 है। अब इसे जोड़ देंगे उसके वर्ग को, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे समीकरण के 2x के गुणांक, ये क्या 2x का गुणांक लिखते हैं, ठीक है, का गुणांक ये क्या 2 करणी 2, इसको कर देंगे वर्ग। 2x का गुणांक करणी 2 करणी 2 का वर्ग का दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये दिखा, ठीक। अब दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा सर्वसमीका का फॉर्म में आ जाएंगे। x² माइनस 2x गुणा में 2 करणी 2, जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है, तो प्लस किए 2 करणी 2, ये पूरे का वर्ग, ठीक है, बराबर दिया है, ये बराबर -6। और चूँकि दोनों पक्ष में जोड़ना है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, और इसको पूरे का वर्ग, इसको कोष्टक में क्यों लिया? क्योंकि ये 2 का वर्ग जो वर्ग है ये 2 के लिए भी है और करणी 2 के लिए भी है। तो हमारी देखो हमारा जो दूसरा सर्वसमीका है, इतने को ध्यान देना ना, इतने को, ठीक है। देखो ये सेम टू सेम इसके फॉर्म में आ गया, ये 2x और a, x माइनस 2x, ठीक है, मध्य पद है, x² माइनस 2x और गुणा में a, 2x गुणा में a है। अब देखो ये जो a है और ये भी जो a है समान है, देखो 2x 2 करणी 2 करणी 2 है, ठीक है, लेकिन ये a का वर्ग है तो ये a का वर्ग है, और देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये जो समीकरण है हमारे सर्वसमीका से मेल खा रहे हैं। अब हमें इस फॉर्म में ला लेनी है, ठीक है, तो हम केवल x वर्ग वाली संख्या को बस उठाएंगे, x और a का वर्ग को, और चूंकि ऋणात्मक है तो ऋण ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वसमीका x² माइनस वाली है ना, -2xa प्लस a का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर बराबर वर्ग x का है और इसमें वर्ग a का है, और चूंकि 2xa ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, ठीक है, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब ये वर्ग x का भी है और a का भी है, चूंकि इसमें दिया है दोनों में लेने पर। अब लेते हैं, ठीक है, इसे देखो ये समीकरण ये सर्वसमीका विस्तार रूप में है। अब इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, तो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, हमने x को लेंगे जैसे यहाँ पे लिए थे, और उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, और a का वर्ग वाली है इसको लेंगे, ठीक है, a का वैल्यू भी है a का वैल्यू भी है, इसको लेंगे 2 करणी 2, ठीक है। अब पूरे का क्या दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया है तो ये वर्ग, ठीक है, ये वाला फॉर्म ये वाले शॉर्ट में आ गया, बराबर किए
बराबर। अब इधर देखो ये -6 है, ये -6। अब इसको क्या है, हल करेंगे ना, ठीक है। ये प्लस में है, ये प्लस में लिखा मैं। ये चूँकि वर्ग 2 का भी है और करनी 2 का भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी मतलब 2 का वर्ग 4 और 2 और करनी 2, दोनों के बीच में आप ये क्या है, बीच में गुणा है, तो हम यहाँ पे गुणा लगा देते हैं। अब ये केवल करनी 2 का वर्ग है, ठीक है। इसका क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो उसका क्या मान आएगा, केवल 2 आएगा। क्यों आएगा दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये 2 है और इसका हम अगर वर्ग किए हैं तो ये करनी और वर्ग आपस में कट जाते हैं। कैसे दिखाता हूँ, इसको करके दिखा चुका हूँ। आधार को लिखें 2 को, करनी का मतलब होता है 1/2, ठीक। और ये गुणा में 2 दिया है, ठीक है, कोष्टक में, तो गुणा में 2। और ये आगे ऐसे हल होगा। हम अभी वर्गों का मतलब अंश क्या बोलते हैं, घातों का हल कर रहे हैं, ठीक है। 2 को हमने लिखा, देखो अब ये 2 जब भी एक भिन्न संख्या है और एक पूर्णांक संख्या है, आपस में गुणा होता है, तो जो पूर्णांक संख्या वो अंश के साथ गुणा करता है, तो 2 एकम 2 और ये इसका बटा में दिया है 2, तो इस तरह क्या हो गया, ये 2 एकम में कट गया और आया 1। जब भी कटता है तो 1 आता है ना भाई, यानी 1 आया, 2 एकम 2, 1 आया, और किसी भी संख्या का 1 घात है तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो ये पूरे फॉर्म का आंसर है 2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, ठीक। अब इसको और आगे हल करते हैं। x² - 2 करनी 2 पूरे का वर्ग बराबर। अब देखो बॉड मास में क्या कैसे हल करते हैं, जो पहले गुणा में है, मैं ये कर रहा हूँ कि जो पहले गुणा में होता है, पहले भाग में होता है, उसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है और गुणा में है, तो इन तीनों में सबसे पहले किसे हल करते हैं, गुणा वाली संख्या को, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना, ठीक है। तो गुणा वाले को पहले हल करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है। ये प्लस प्लस ये -6 है, इसको और आगे हल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो संख्या क्या होती है, घटती है। तो 8 बड़ी है, 6 छोटी है, तो 8 में 6 गया तो बचेगा 2। लेकिन कौन सा साइन लगेगा, बड़ी संख्या का, तो +8 है तो बड़ी है, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। प्लस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, माइनस हो जाएगा तो उससे में, तो ये +2 आया। अब आगे हल क्या होगा, ये जो वर्ग है उसको हम पक्षांतरित कर देंगे, तो ये ऐसा होगा, देखो x - 2 करनी 2, चूँकि हम वर्ग को पक्षांतरित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी हट जाता है। बराबर किए, वर्ग को पक्षांतरित करेंगे तो प्लस और माइनस लगाना करके बताया था, फिर करनी लगाना, वर्ग क्या इधर आके करनी बन जाता है, ठीक है, और अंदर में हो जाएगा 2। अब ये जो है आगे हल नहीं होगा, हल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हम 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसे हम समीकरण मानते हैं और ये लिखते हैं, क्या करूँ इसको, धनात्मक चिन्ह लेंगे समीकरण में, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस को लिखेंगे, ठीक है, और करनी 2 लिख लिया, बराबर किए। अब इसको पक्षांतरित करेंगे, स्वतंत्र लिखे x को,
इसको सामने में ही रखेंगे, चूँकि ये ऋणात्मक है तो ये 2 करनी 2, ये प्लस में है ना तो प्लस करनी 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेम टू सेम ऐसे फॉर्म में आ गया। देखो आपको बताते आ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और ये x है, मान लो ये प्लस में है और ये x है, तो इसका हल कितना होगा, 2x और 1x कितना हो गया, 3x। क्यों हो गया, क्योंकि मैं बताते आ रहा हूँ ना, x और x का आपस में गुणा भाग होता है, उस समय छोड़ो। यहाँ पे क्या होगा, संख्या संख्या जुड़ती है और घटती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। 2 और ये 1, 3 बना ली संख्या, और जोड़ते घटाते समय घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, चर राशि के, तो 1 से लिख दिए उसी को। ठीक यहीं पर भी वैसा ही होगा। देखो ऐसा होगा, 1 से बराबर लिखे, यहाँ पे 2 करनी है और यहाँ पे 1 करनी है। 2 करनी और 1 करनी कितना होगा, 3 करनी। ठीक, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है ना, वैसे ही करनी के सामने कुछ नहीं तो 1 लिखा है। तो यहाँ पे ये समझो कि ये 2 करनी और 1 करनी को जोड़ेंगे तो 3 करनी बनाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 और करनी करनी को उतार दिए, ठीक है। जोड़ते समय या घटाते समय करनी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम चर राशि की तरह कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो हमारा ये आंसर है, यही है, ठीक है। एक धनात्मक चिन्ह लेने पर और दूसरा होगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये देखो पहले तो सेम टू सेम करेंगे इसको। हमारा समीकरण क्या है देखते रहना, ये वाला है ना, ये वाला, तो मैं लिखता हूँ x माइनस 2 करनी में 2 बराबर किए। अब यहाँ पे प्लस को पहले ले चुके हैं, अब ऋण को लेंगे, ठीक है, तो ऋण लिखेंगे, उसके बाद करनी 2। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। हम बराबर किए, x को स्वतंत्र लिखे और इसको माइनस 2 करनी 2 को पक्षांतरित करेंगे और इसके सामने ही रखेंगे ताकि हम इस माइनस का उपयोग कर सकें, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे में ऋणात्मक है, 2 करनी 2 और ये ऋण करनी 2, ठीक है ना। इसको पीछे में लिखेंगे तभी तो इस ऋण चिन्ह का उपयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस में लिखे थे यहाँ पे, तो प्लस का उपयोग हुआ ना, जुड़ गया तो 3 हो गया, ठीक। तो हमें सामने रखेंगे। अब यहाँ पे सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। कैसा, अगर आपको कहा जाए 2 करनी 2 में एक, मतलब 2 करनी में 1 करनी को घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 से बराबर है, 2 करनी में 1 करनी को घटा देंगे तो 1 करनी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये समझो 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में 1 घट गया तो 1 बचेगा। तो मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ, सीधा करनी को लिख रहा हूँ, क्योंकि करनी करनी लिखेंगे। देखो यहाँ पे 1 करनी है ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी है ना, आगे हल नहीं हो गए। और हमारा जो है 49 मिनट हो चुका है, 10 मिनट में एक और क्वेश्चन हल कराऊं। मैं ना छठा क्वेश्चन हल करा लूँ, छोटा सा है, ताकि आज 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए। छठवां क्वेश्चन है ना, मैं 5वां को छोड़ा तो क्योंकि उसमें गुणांक को समाप्त करेंगे। ये x²
माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या करेंगे, पहले अंतिम पद को हल। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में अंतिम पद को पक्षांतर करने पर क्या है, अंतिम पद क्या है, प्रथम मध्यम अंतिम, प्रथम पद मध्य पद अंतिम पद। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर प्लस में 3 है तो इधर आ जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझते हैं। यहाँ पे गुणांक समाप्त नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे मध्य पद को तोड़ेंगे। पहला पद ट्रांसफर करना है अंतिम पद को, दूसरा पद है जो ए यानी गुणांक को समाप्त करना। चूंकि हमें ये ऐसे ही फॉर्म में दे तो अब हम मध्य पद को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें फटाफट बताता हूँ ताकि एक्स स्क्वायर लिखोगे आप हमेशा देखो, लिखोगे माइनस दिया माइनस, इस 4x को देखना नहीं, सीधा 2x लिखना, गुणा कर देना। अब इस x के जो गुणांक संख्या उसको रफ कार्य करोगे ऐसे, 2 करने के लिए 2 से भाग कर दोगे। 2 से क्यों भाग किया, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, 2 से भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तो गुणा के बाद 2 लिखेंगे, बराबर करेंगे -3। अब इसी जो a आया है, a है ना, ये चूंकि ऋणात्मक है तो ये वाला फॉर्म में ना 2x है, 2x है, 2 यानी यहाँ पे a है। अब इसी a का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण में 2x का गुणांक, 2x के संग में कौन सा गुणा संख्या है, 2, 2 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, पीछे पीछे में लगा देते हैं। चूंकि ये 2 है तो इसको हम 2 का पूरे का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हल नहीं कर देना। ठीक है, हल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर -3 प्लस 2 का वर्ग, इसको हल करना। अभी हमारा समीकरण जो है हमारे इस सर्व समीकरण से मेल खा रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस सर्व समीकरण बराबर ये समीकरण का, ये सर्व मतलब पूर्ण वर्ग में लेने पर लिखेंगे। ठीक है, मैं फटाक से कर देता हूँ, कल फिर अच्छे से समझाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बचे हैं ना। तो लिखेंगे समीकरण में सर्व समीकरण, कौन सा, माइनस वाला लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2x और a प्लस a का वर्ग बराबर x और a को निकालेंगे, x और a, ये माइनस है 2x वाला तो माइनस, चूंकि x और a यहाँ पे वर्गों में दिया है तो पूरे का वर्ग लेने पर। अब सेम टू सेम x को लिए, x यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिया, a को लिए, a ये है, a का मान 2 है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, पूरे का वर्ग दे तो पूरे का वर्ग, यानी इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख दिए, यानी ये क्या है, पूर्ण वर्ग समीकरण। इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करो करके। बराबर है ये -3 और 2 का वर्ग 4, ये x 2 x माइनस 2 वर्ग बराबर, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो क्या आएगा 1, क्योंकि संख्या घट जाएगी। अब यहाँ पे देखो वर्ग का इधर क्या पक्षांतरित कर देंगे, तो वर्ग को पक्षांतरित करेंगे तो क्या होगा, करणी बनाता है। वर्ग को पक्षांतरित करें तो क्या होगा, एक कोष्ठक हट गया जी। और मैंने कहा था ना प्लस और माइनस लेना करके, ठीक।
अब देखो इसमें क्या होता है, ये आगे और हल होगा, क्योंकि एक को अगर हम करनी मतलब करनी एक है तो उसका वैल्यू एक ही आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करनी एक बराबर एक। यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पे 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, एक ही आएगा। ठीक है, 2 मतलब वर्ग, 3 मतलब 3 का मूल, 4 रहेगा। यहाँ पे लिखा होता है ऊपर में, आप जानते होंगे कि नहीं पता नहीं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, पीछे उसमें चले जाना। और ये आपको तो ये भी मालूम होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। और ये एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर 1 का घात 0 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो 1 ही रहता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का, एक और बता देता हूँ यहाँ पे, किसी भी संख्या का एक घात है यानी वही आता है, यानी 1 का एक घात है तो 1 आएगा, 2 का एक घात है तो 2 आता है। ठीक है, तो ये चारों को याद रखो इसके लिए, एक के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से -2 बराबर प्लस माइनस 1, करनी 1 बराबर 1। ठीक है, इसमें ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर 2 है, 1 का घात है तो 2 आएगा। ठीक, अब समझ लेना। अब ये क्या है, ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेंगे। आप इसे लिखना नहीं, या लिख भी सकते हो समीकरण करके, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण में, इसी समीकरण में पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर प्लस कर लेंगे, +1 लिखेंगे। ठीक है, +1। अब 1 को स्वतंत्र लिखे, बराबर किए, -2 है इधर आके, +2 हो गए यहाँ पे, और +1 को इधर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1 से बराबर आएगा 2 और 1 3। ठीक, एक आंसर। और एक यहाँ पे एक यहीं पे लिख देता हूँ जी मैं, इतना शेष चीज़ें बचे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, छोटा सा समीकरण है, इसमें देखो ये x - 2 बराबर, अब हमने प्लस को लिए +1, अब -1 करेंगे, -1। यहाँ पे x को स्वतंत्र किए, -2 को पक्षांतरित करेंगे, 2 और ये -1। अब 1 से बराबर आया, गलत, 2 और 1 घटेंगे तो 1 आएंगे। ठीक है, तो आंसर 3 है। हम पीछे में ले रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे क्या हुआ, उपयोग हुआ, यहाँ ऋण चिन्ह का उपयोग हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन बचा है प्रश्नावली 3 का, पहले प्रश्न का, और इसमें ना क्या है ना, 4 एग्जाम्पल भी दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी थोड़ा थोड़ा करके बता दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा 5वां क्वेश्चन और 1-2 उदाहरण भी दिखा दूंगा जो कठिन है, और जो सरल होंगे इसी तरह से उसको नहीं करूँगा। ठीक है, जिसमें गुणांक को नहीं हटाना होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, घंटा होने को चला है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हमारा पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाले पे ही फोकस रहेगा। ठीक है।